नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक राम राम। आज बैठे हैं विधानसभा बहादुरगढ़ के गांव कसार में, जो कि चुनाव की गर्मा गर्मी में आज एक कैंडिडेट और सामने आया, अखाड़े में उतरा है। उसने भी आज चुनाव लड़ने की ठान ली है। उनका नाम है, मेरे पास में तस्वीर देख रहे हैं, महेंद्र, गांव कसार से। आज इनके बारे में मिलेंगे। चुनाव के इस दौर में, चुनाव के इस अखाड़े में क्यों उतरना पड़ा, क्या मजबूरी थी, क्या विकास से संतुष्ट हैं, क्या ये बदलाव चाहते हैं, इनकी तमन्ना क्या है, इनके इरादे क्या हैं। तो सबसे पहले भाई साहब नमस्कार जी। आप नमस्कार जी। आपके लोक शक्ति मीडिया को और आपके दर्शकों को सभी को हाथ जोड़कर राम राम। अपना शुभ नाम जी दोबारा बता दो। मेरा नाम महेंद्र मुदगल है और मेरा गांव कसार, तहसील बहादुरगढ़ है जी। अलका बहादुरगढ़। अलका बहादुरगढ़ है जी। आज महेंद्र जी क्या नौबत आ गई जो आप विधायक का फॉर्म भरने जा रहे हैं? क्या इतने बड़े बड़े दिग्गज योद्धा इस अखाड़े में उतर रहे हैं, क्या उनके बीच में अपनी जगह बना पाएंगे? क्या अपनी रेलगाड़ी को आगे निकाल पाएंगे? क्या बताएंगे आप लोग? पिछले 5 साल की बात करते हैं, जो विकास हुए, जो विकास हुए, क्या उनसे संतुष्ट हैं आप लोग? जो विकास के नाम पर सिर्फ लिपापोती की गई है, उसमें जो सेंटर से जो पैसा चलता है और जो यहाँ आता है और हमारे विकास के लिए जो ये हमारा टैक्स का पैसा है, ये सिर्फ चंद ठेकेदारों के में, जो राजनीतिक ठेकेदार पाल रखे हैं रोड बनाने के, और भाई जो अधिकारियों के मिली भगत करके इनकी जेब में पैसा है सारा, और सारे रोड बहादुरगढ़ में टूटे पड़े हैं। सीधी सीधी जी, क्या इससे संतुष्ट हैं आप लोग विकास से? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एक भ्रष्टाचार तो किया ही जा रहा है, उससे ऊपर लोगों पर एक प्रेशर और भय का माहौल और बनाया जा रहा है। चुनाव के दौर में आपने क्यों उतरना पड़ा, क्या मजबूरी थी? देखिए, मेरे गांव में पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार इस कदर रहा है कि मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों से ज्यादा लूट और भ्रष्टाचारियों को शासन प्रशासन की छूट है। तो इन सब बातों को देखकर मेरे दिमाग में ये आई, अगर भाई तू अपना भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव में पर्चा भर। पर्चा अकेला भर गया तो मान लो एक वोट रहेगी, क्या गांव राम आपके साथ है? जी हाँ, गांव मेरे साथ है। सीधी सीधी बात करेंगे, पढ़ाई कितनी की आपने? मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है। इंग्लिश में मेरा कंपार्टमेंट आ गया था और उससे आगे मैंने 3 बार पेपर दिए। शिक्षा मेरे घर का ब्योत कमजोर था। चुनाव में क्यों आना पड़ा आप लोगों ने? करने के लिए चुनाव में आ रहे हैं, या फेमस होने के लिए, या सूटकेस भरने के लिए? देखो, सूटकेस भरने वाले की बात है जहां तक है, सूटकेस तो ये भर चुके, कुछ बचा ही नहीं जो मैं कुछ सूटकेस भरने की सोचूं भी तो। लेकिन ये सोचना भी एक पाप है मेरे लिए, क्योंकि आम पूरे भारत में, हमारे भारत में सनातन धर्म जो है वो अपना निज का जो धर्म है सबको सर्वोपरि होता है, उसके साथ राष्ट्रभक्ति। जब हम राष्ट्रभक्ति के लिए जब हम चलते हैं तो हमको ये देखते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ। बाबूजी सीधा सीधा मैं जवाब देता हूँ, सेवा भाव के लिए, फेमस होने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या तथ्य अपनाया आपने? सिर्फ सेवा भाव के लिए। मैं मुझे ये नहीं पता किस गांव से कितनी वोट आऊंगी, वोट वाट की मुझे कोई चिंता नहीं है। गांव में कितने वोट है? मेरे गांव में 3400 के करीब वोट हैं। 3400 में से जो मेरे पास में तस्वीर बैठी है महेंद्र जी, आप लोग कितनी वोट होगी दावेदार ठोक रहे? इतनी वोट तो आपको मिलनी चाहिए आपके गांव से। देखिए, मेरा अपना मानना है कि मेरा गांव मुझे 100% वोट देगा जी। एक भी वोट मेरे गांव से बाहर नहीं जाएगी। प्रत्येक नागरिक इस भ्रष्टाचार से त्रस्त है, महिलाएं भी, बच्चे भी, नौजवान और बुजुर्ग भी, सभी त्रस्त हैं। भ्रष्टाचारी से तंग है, भ्रष्टाचार से तंग, भ्रष्टाचारी से भी तंग है, भ्रष्टाचारी से तो तंग है ही है, भ्रष्टाचार से भी तंग है। आपके हल्के से ही जनता देख रही है, एक गांव से 3 दावेदार हैं और 2 राष्ट्रीय पार्टी के टिकट एक ही गांव में आ गई हैं। लेकिन कुछ गांव वाले विरोध भी कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं टिकट गलत आदमी को मिल गई है। तो आप क्या बताएंगे, वो तीनों की रेस में क्या अपनी रेलगाड़ी आगे निकालेंगे, या टक्कर लेंगे, या लोगों को कुछ और कुछ बताएंगे? देखिए, इनके पास
जो ये तीनों लोहा मादरा से खड़े हैं जी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन है जी। इन्होंने जो लोगों को बहकाना है और ये राज के भूखे हैं। और रही मेरी बात, मैं 100% बहादुरगढ़ विधानसभा का चुनाव जीतने जा रहा हूं जी जी। उसका मुझे एक सपना आया। अब भाई सपने जरूर देखने चाहिए, उनको साकार करने का जुनून भी होना चाहिए। मेरे अंदर वो जुनून है, मैं लोगों के सामने अपनी बात लेकर जाऊंगा भ्रष्टाचार की। और हर गांव में इस प्रकार की स्थिति बनी रही है, करोड़ों की ग्रांटों के घपले हुए हैं, जहां सरपंचों को दोषी बनाया जा रहा है उसमें सिर्फ राजनीतिक और अधिकारी दोषी हैं, सरपंचों का कोई दोष नहीं है। क्या उन लोगों को ये पता है कि एक ही गांव से 3 आने में और आपका रास्ता और इजी हो रहा है या मुश्किल हो रहा है, क्या बताओगे? बहुत इजी है जी। ये तो इनकी जो वोटें जो है ये अपना अंदाजा लगा रहे, भाई मैं 25,000 क्रॉस कर जाऊंगा, मैं 30,000 क्रॉस कर जाऊंगा, लेकिन इनकी जमानत जब्त कराएगा हल्का, उसका एक कारण है। जी जी। ये जो दोनों हैं दो राष्ट्रीय पार्टियों से इन्होंने ये एक तो कह रहा है अब मैं बूढ़े बना दूंगा, एक कह रहा हमारी दादा लाई है बीजेपी की सीट, हम नहीं जाने चाहे मेरा भाई लो चाहे मैं लू, रो के दवाऊं बूबू रो के दवाऊं, हल्के ने बेवकूफ बनाऊं चाहे कुछ करूं, चाहे जनता लूटूं। उससे जनता जो है और उम्मीदवार जो। आप बहादुरगढ़ में क्या बदलाव चाहेंगे? देखिए सबसे पहले मेरे पास एक ही मुद्दा है, भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उसकी अनेकों ब्रांच है भ्रष्टाचार की। चलो आपकी बात अनेकों प्रकार से भ्रष्टाचार है। आपकी बात रही सिर्फ भ्रष्टाचार खत्म करना, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म हो गया उसके लिए रोजगार नहीं चाहिए, बच्चों को पेट भरेगा, शिक्षा नहीं चाहिए, दीक्षा नहीं चाहिए, बीमारी के लिए हॉस्पिटल सुविधा वो नहीं चाहिए। सभी की जड़ भ्रष्टाचार है। ना तो नौकरी मिलने देंगे ये भ्रष्टाचारी, और ना स्वास्थ्य ठीक होने देंगे, ना लोगों को स्वच्छ पानी देंगे ये। अभी हमारे गांव में पानी की स्थिति देखो आप, अभी खुजली होगी बच्चा का जो कुश्ती करते हैं, मैं 1.5 महीना के करीब हो गया मैं बच्चों को कुश्ती कराता हूँ खाड़े में, सब बच्चे कहते हैं दादा हमारा खुजली होगी, पानी ऐसा गंदा आ रहा है, महिलाएं सब तरसते हैं, कभी फटकड़ी गिरवा देते हैं ये कभी कुछ, तो वो अपना इलेक्शन दौरान आ गया थोड़ा साथ भेज दिया, फिर आ गया, फिर लोगों को परेशान, ताकि गुलामी करने हमारे पास आए लोग, अगर भाई हमारा पानी नहीं आ रहा हमारा पानी भेजो, गुलाम बना रहे हैं पैसा गवर्नमेंट का और उसका यूज करके अपनी हवा बनाकर। नहीं हो कल को जनता आपको वोट देके समर्थन देकर आपको ये कुर्सी की जिम्मेदारी दे दे और आप भी यही काम करो। देखो भाई साहब इस पे मेरा ये कहना है, आपके चैनल से काफी दर्शक इस बात से खुश भी हैं भाई, मेरे को वोट दे दिया और मैं बन गया, मैं क्या जो भ्रष्टाचार का जो ये वो तांडव मच रहा है थोड़ा जी जी, जो भ्रष्टाचार का तांडव मच रहा है, जहां मेरे ऊपर भी जो भी उठेगा सब पे ये जाएगा, सभी पे ये बात जाएगी, जो भी उठेगा इस हल्के में उस पर ये बात जाएगी, क्या ये भी खा जा कर दे, ये भी चोर हो, तो कोई तो पूछ रहे जी आप भी ऐसे ही करोगे क्या? उसका एक विशेष कारण है भाई, इन्होंने जो विचार को लेकर आप लोग अपने विचार जरूर देना, क्या जनता जो इन पे भरोसा कर रही है वो सही है, किसको वोट चाहिए है, तो आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में देना और सही जगह वोट देना। धन्यवाद। सत्य में जय।